क्या क्या चीज़ मॉनिटर करते हैं। एक तो हम स्ट्रिंग वाइज करंट मेजर करते हैं, जो हमारे आपको यहाँ पे मेजर कर रहे हो वही हमारे पोर्टल में शो करेगा। ठीक है। दूसरा हम इसमें मेजर करते हैं कि स्ट्रिंग वाइज या MPPT का जो मॉड्यूल 2 मॉड्यूल लगे हुए हैं, हर मॉड्यूल कितना आपका एनर्जी जनरेट कर रहा है वो रियल टाइम में मॉनिटर करता रहता है। और तीसरा आपका EV के वोल्टेज भी हम सेंस करते हैं, और चौथा आपका बैटरी वोल्टेज भी हम सेंस करते हैं। वो इसलिए क्या था कि हमारा जो 24 आवर कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन है, सोलर प्लस बैटरी तीनों मिला के 24 होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो फिर कहीं पे गड़बड़ है। हाँ। और अभी जैसे पॉइंट्स थे कि हम अलार्म जनरेट नहीं होता, कि सपोज करो मेरी एक स्ट्रिंग डिस्कनेक्ट हो गई है, किसी ने बीच में से केबल काट दी है, तो वो हमें मॉनिटर तो होता है, लेकिन उसका हम एक अलार्म सिस्टम और जनरेट कर देंगे कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है वो फ्लैश हुआ इमीडिएटली मोबाइल पे या पोर्टल के ऊपर। बाकी तो अब आपने क्लीनिंग के बाद भी उस समय 35 एम्पियर पे काम कर रहे थे, हमारा आउटपुट आ रहा था। अब 33 मान लो, 30-35। अभी हमारा आउटपुट का रेंज 75 से 80 के बीच में चल रहा है, उस समय 30 से 35 के बीच में चल रहा है। ठीक है। उसमें दोनों ही चीजें हैं। तो आपका सन रेडिएशन भी बढ़ गया है और क्लीनिंग भी हो गई है। अब कंपेरिजन ये बैठेगा, कल मेरा यहाँ पे पूरे दिन का जनरेशन था 16 यूनिट का, आज मैंने सफाई कर ली है। तो ये 16 यूनिट मतलब क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए क्या है 16 यूनिट। जो 16 यूनिट बोल रहे हैं कोई बता सकता है क्या 16 यूनिट मतलब क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बराबर सर। नहीं, जब आपका बिजली का बिल आता है ना, बिजली का बिल तो सब हैंडल करते हैं, सेम उसमें भी यूनिट के हिसाब से बिल आता है। ठीक है, जितनी यूनिट आप खर्च करते हो। तो 16 यूनिट मतलब कितना किलोवाट जनरेट किया? बिजली का बिल तो अलग होता है, बिल तो आपका KWH है, ये बेसिकली KWH। एग्जैक्टली। तो 16 यूनिट मतलब वो 16 यूनिट 16 किलोवाट है या 16 यूनिट है? किलोवाट आवर ओल्ड एनर्जी जनरेशन है। हाँ। तो आपका जैसे एक EV बिल में क्या होता है, 2 किलोवाट का लोड है, 2 किलोवाट का लोड है फॉर एग्जाम्पल, 10 घंटा चला तो कितना यूनिट उठेगा? अपन आइडियली 24 आवर ले लेते हैं। साइट का अपना लोड है 2 किलोवाट का, 38 से 40 एम्पियर लोड है मेरा। आइडियली मैं मान के चलता हूँ पीक आवर में, ऑफ पीक में 2 किलोवाट ही चलता है। तो ओवरऑल इसका कितना 48 यूनिट्स पर डे होना चाहिए आइडियली। 50 यूनिट्स पर डे। नहीं, बैटरी तो मैं जीरो सर मान दो कि 24 आवर EV अवेलेबल, EV एंड सोलर तीनों मिला के उतना होना चाहिए सर। अब इस केस में क्या हुआ, मान लो अभी अपन ने कल का एक एग्जांपल लेंगे, कल का डाटा पूरे दिन भर में आप बता रहे हो कितना 16 यूनिट जनरेट किया सोलर ने। 16.7 यूनिट, 16.7, 17 यूनिट मान। 17 यूनिट जो हुआ है वो 17 यूनिट किसका कंजप्शन हुआ? बैटरी बैंक का भी कंजप्शन है उसके अंदर, वो टोटल जनरेशन है। टोटल जनरेशन इतना हुआ। ठीक है ना। उसके ऊपर 2 फैक्टर डिपेंड करता है कि ये 16 यूनिट में से कितना यूनिट BTS चला और कितना यूनिट बैटरी चला। क्योंकि सुबह से अब तक जो देख रहे थे, जो बैटरी में भी एनर्जी गई वो जाएगी अल्टीमेटली BTS में ही। सुबह 10 बजे BTS का लोड 34 एम्पियर था, जाहिर सी बात है अभी भी 34 एम्पियर ही रहेगा, 35 हो सकता है। लेकिन ओवरऑल लोड सुबह 35 था, अब 78 एम्पियर है। कितना इंक्रीज हुआ? दुगना टाइम इंक्रीज हो गया। यानी कि सुबह साइट तो चल रही थी लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था। अब साइट भी चल रही है और बैटरी भी चार्ज हो रही है, दोनों चीजें हो रहा है। तो इसका क्या है कि ये कंजप्शन को बाइफोरकेट करना पड़ेगा। अगर नहीं भी करते हैं अपन तो अपन एग्जैक्टली कितना मतलब, हमारा मतलब क्या है कि मेरा सोलर कितना जनरेट किया। हाँ। फॉर एग्जांपल मेरा बैटरी सपोज डिस्चार्ज हो गया है, सुबह 10 बजे का बात कर रहा हूँ, 10 बजे मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया। जब 11 बजे या 10:30 बजे जब जनरेशन चालू होगा तो ये सोलर जितना जनरेट करेगा, पहला तो साइड का लोड लेगा 30 एम्पियर 35 एम्पियर जो है, और जो लेफ्ट ओवर बच गया वो बैटरी को चार्ज करेगा। हाँ, बराबर है। तो बैटरी जब चार्ज होगा देन अल्टीमेटली इट विल अगेन कंज्यूम्ड बाय द BTS ओनली। तो अल्टीमेटली जितना भी सोलर जनरेट हो रहा है वो लोड पे ही जा रहा है, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है। भाई इसका जनरेशन कम हो जाएगा तो वो बैटरी से लेगा जो इसने बैटरी को दिया है ओवरऑल तो है तो इसी का वो। नहीं अपन अगर 100% दिनेश जी अपन लेके चलते हैं, भाई मैं तो सोलर का कैपेसिटी 5.4 किलोवाट का है, मैं तो 5 किलोवाट मान के चलता हूँ। दिन में अगर 10 घंटे के लिए मेरा सोलर चालू है तो इट्स सपोज टू प्रोवाइड मुझे 45 से 50 यूनिट तक का मुझे आउटपुट ये दे। और उस 50 यूनिट के अंदर कुछ एक यूनिट ऐसा रहेगा जो बैटरी बैंक चार्ज के लिए यूज होगा, कुछ एक यूनिट ऐसा रहेगा जो BTS का आएगा, दोनों को मिला के। लेकिन मेरे को तो 40 यूनिट मिनिमम चाहिए बॉस, क्योंकि अगर 10 घंटे का मेरा सोलर यूजेज हो रहा है तो 24 आवर का इनका जो मॉनिटरिंग है उन्होंने बताया ना, मेरा सोलर में कितना है, बैटरी में कितना है, EV में कितना है, बराबर है। ठीक है। तो बैटरी में जो आपका है और सोलर में जो है वो दोनों, सोलर तो जो है वो तो अलग हो गया पूरा सेपरेट, बट जो सॉरी बैटरी जो है उसमें 2 फैक्टर है।
ईबी में कितने चार्ज हुआ और सोलर में कितना कितने चार्ज हो एग्जैक्टली सर। हाँ फिर वो किससे डिराइव होगा, फिर वो ईबी के डब्ल्यू से डिराइव होगा, डिराइव होगा। हाँ बराबर है ना। वो ईबी के डब्ल्यू से फिर डिराइव हो जाएगा। तो आज मान लीजिए कोई बारिश का मौसम हुआ, सूर्य रोशनी निकला नहीं तो साइट दिन भर लाइट भी चलती रही, हाँ बिल्कुल, तो अपन उस दिन का अगर पर्टिकुलर अपन यूजेस निकालेंगे। हाँ, वो तो आ जाएगा ना। वो उसमें तो तो अभी दिल्ली इन्होंने रिपोर्ट उस ट्रेडिंग निकलेगी में ना, रिपोर्ट दिल्ली आ जाता आएगी। है, वो ईबी पे कितनी देर चली इनका पूरा ग्राफ बनता है उसका। हाँ ये जो दिखा रहे हैं ना इसका ये तो ग्राफिकल रिपोर्ट फॉर्म डाउनलोड कर देंगे। तो ग्राफिकल फॉर्म में तो होता है कि रात में जब ईबी पे वो नहीं आता ना तो ईबी साइड पे लोड 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, बट मेरा ईबी में 3 किलोवाट चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 1 किलोवाट बैटरी ले रहा है, सिंपल। और वो बैटरी फिर बैटरी का किलोवाट भी आ रहा है, बैटरी का भी किलोवाट इसमें आ रहा है, कितना किलोवाट बैटरी ने बैकअप किया, तो तब क्या है ना, सोलर है ना ईबी है, तो वो तो 24 आवर का ही एक पार्ट है, रूम के पास रखवा देना उनको बोल करके, बाइफोर्केट हो सकता है ना। हाँ मैं क्या फील्ड में निकले रिपोर्ट से निकलेगा वो एक। अभी हाँ, ये खाली वाला हमारा वहीं रूम पे रखा हुआ, शाम को मेरा देख लेंगे। EB कितना यूटिलाइज हो रहा है, जितना कम नहीं, नहीं, शाम को दे दूंगा ना। साइट आउटेज में नहीं आया, इसका मतलब ठीक ठीक आगे से कर देंगे। यूटिलाइजिंग द सोलर ठीक है। परफेक्टली। ज्यादा ईबी हुआ तो इसका मतलब सोलर में कहीं पे गड़बड़ है, सिंपल। तो इसका जो मेन टाइमिंग रहेगा वो 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक देगा अपने को 100%। सूरज की रोशनी भी डिपेंड है। सूरज का रोशनी शुरू होते ही वो डिपेंड कर देगा। लेकिन क्या है, थ्रेशोल्ड कितना रखें? बादल आ गए, 6 बजे से चालू हो जाता बादल ही है आ गए और पूरे शाम को 6 बजे तक आराम से धूप आपकी 80% जनरेशन जो होती है, सपोज करो दिन में 100 यूनिट बनी तो 80 यूनिट आपकी 9 से और शाम को 4 बजे तक ही बनती है। लेकिन आप है ना कुछ देर पहले बोल रहे थे कि 3 बजे तक ही देगा। मैं ये नहीं कह रहा 3 बजे देगा, मैक्सिमम जनरेशन, अच्छा, 80% जनरेशन। वैसे तो जैसे आपकी सूरज की रोशनी पड़ेगी चालू कर देगा भाई, 1 एम्पियर बना रहा है, 2 एम्पियर, ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन सपोज करो टोटल जनरेशन आप एक दिन की देखोगे तो उसका 80% जनरेशन पार्ट है वो 9 से 4 के बीच में। 9 से 4 के बीच में। मैक्सिमम उस टाइम पे जनरेशन 20% आपका 6 से 9 और शाम को जब तक सूरज रहता है तक लगेगा। 4 से 5 10 तक 5 मैक्सिमम जनरेशन है आपका 9 से 4। 9 से 4 का जो इफेक्टिवनेस है थोड़ा ज्यादा है, एफिशिएंसी उस टाइम पे। गर्मियों में यही टाइमिंग चेंज हो जाएगा, 6 बजे जल्दी सूरज उगेगा तो जल्दी दे देगा आपका। सर ईबी सेलेक्ट का तो इसमें प्रोविजन हमारी समझ में आ गया कि एक निश्चित वोल्टेज जैसे 48 वोल्टेज अपने बैटरी बैंक पे आ गए तो सेलेक्ट कर लेगा। डिस्कनेक्ट का क्या प्रोविजन है? टाइमिंग का सर नहीं, मान लो जैसे कितने वोल्टेज पे करेगा मान लो 10 बजे के लमसम ये 30 से 40 एम्पियर देना स्टार्ट कर दिया और उससे 20 मिनट पहले इसने वोल्टेज के हिसाब से लाइट सेलेक्ट की, तो डिस्कनेक्ट कितनी देर बाद करेगा? एक तो ईबी रनिंग की टाइमिंग के हिसाब से सोलर उसको- स्विच ओवर पूछ रहा है। स्विच ऑफ टाइमिंग क्या रहेगा? बैटरी चार्जिंग करंट जब मेरा 10 एम्पियर से नीचे जाएगा उस समय पे ये EV को डिस्कनेक्ट करेगा। चाहे सोलर पूरा वोल्टेज देता रहे, 10 एम्पियर से नीचे। क्योंकि वो तो ईबी पे सिलेक्ट हो गया तो ईबी ही उस बैटरी बैंक को चार्ज करेगी। ना तो नहीं, सोलर एक भी बार मेरा आप चार्ज वापस दोहराइए। बैटरी बैंक का चार्जिंग करंट 10 एम्पियर से अगर कम जाएगा तो क्या करेगा? तो EV को डिस्कनेक्ट करेगा। और सोलर ईबी को डिस्कनेक्ट करेगा। यानी कि बैटरी बैंक तेरा चार्ज हो गया ना, उसके बाद में ईबी को डिस्कनेक्ट करेगा। मेरा क्वेश्चन है इधर एक और उससे पहले प्रायोरिटी करते हैं। अभी उसमें ऐसा है कि सपोज शाम को 6 बजे फॉर एग्जांपल मेरा साइट ईबी पे गया है ना, तो ईबी पे गया, बैटरी भी फुल चार्ज है उस टाइम पे फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पे सपोज मेरा 8 एम्पियर ले रहा है बैटरी, तो तब ईबी उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, बट सोलर भी नहीं होगा, नहीं तो तब फिर बैटरी पे चलेगा या बैटरी पे चलेगी सर। अगेन वो आएगा इसमें। उनका फिर आपका क्वेश्चन साइट शायद जैसे वही था। नॉर्मल फंक्शन करती है ना, विदाउट सोलर सेम वैसे ही फंक्शन करेगी। यानी ईबी पे चलेगी होल नाइट। जैसे जैसे ना आप नहीं, ऐसे नहीं, पकड़ लो, बैटरी पे चलेगी। बैटरी पे बैटरी बैटरी चार्ज हो गया ना तो फिर लॉजिकली बैटरी पे देखो चलेगी। आपका डीजी को आप अपना सोलर के जगह डीजी ले लो, इधर अगर डीजी नहीं है डीजी और सपोज बैटरी है तो सोलर विल एक्ट एज ईबी। 48 तक बैटरी पे चलेगी, उसके बाद वो ईबी पे आ फर्स्ट जाएगी। प्रायोरिटी है सोलर, देन बैटरी, देन ईबी, देन डीजी है तो डीजी। नहीं, मेरा क्वेश्चन तो यही था सर, जैसे मान लो 10 बजे सोलर आउटपुट देना स्टार्ट कर देता है हाँ। और 9:50 पे ईबी सिलेक्ट कर ली, तो उसकी एक निश्चित रनिंग होगी ईबी की, या 4 घंटे 5 घंटे, या फिर 10 एम्पियर से बिलो जाते ही वो डिस्कनेक्ट कर देगा? दिन में ये है कि आपका 10 एम्पियर से नीचे बाकी जैसे कि हाँ, इनका जो मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ, प्लीज करेक्ट मी। फॉर एग्जाम्पल आपका 600 का इधर है, 10% में 60 एम्पियर आपका ले रहा है बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल। इनका जो ये लॉजिक अभी बोल रहे हैं कि 50 एम्पियर मतलब सॉरी 10 एम्पियर से कम लिया, 10 एम्पियर से बैटरी चार्जिंग कम लिया तो इमीडिएटली सिलेक्ट करेगा सोलर को, ईबी डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब वो टाइमिंग चाहे 3 घंटे की हो या 4 घंटे जो भी है व्हाटएवर। भाई सपोज करो आपका सोलर नहीं था
तब भी तो आपकी साइट इसी वे में तब तो काम करती वही थी। हाँ वही वे होता उसका बैटरी टू ईवी। बट ये मैं थोड़ा सा एक बार इसको थोड़ा सा क्लैरिटी लेना है, श्योर। श्योर। और रात को एक तरीके से हमारा सिस्टम ये काम करता है कि जैसे आप ये सिस्टम लगा ही नहीं है, बिल्कुल आपका जो ओरिजिनल सिस्टम है वैसे का वैसा रहता है, सिर्फ मॉनिटरिंग और सेंस करता रहता है वोल्टेज कितना चल रहा है, लाइट आएगी तो कितना चलेगी, चल रहा है। रात को 12 बजे भी बिल्कुल लाइट same कट उसी गई थी मोड 2 मिनट के लिए कट के भी आएगी तो वापस सेलेक्ट कर लेगा बिल्कुल, उसको, बिल्कुल, कोई बैटरी पे नहीं जाएगी। अगर 48 से नीचे नहीं है बैटरी तो जाएगी बैटरी। नहीं रात की बात कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यू कंटिन्यू यही तो मेरा क्वेश्चन था कि कंटिन्यू चलेगी। लॉजिक ऐसा है कि आप नाइट के टाइम में तो रहेगा। नाइट में बैटरी पे नहीं ईबी आएगी। को सोलर जैसा पकड़ लो, ईबी डीजी और बैटरी चलता है ना, आप ईबी को सोलर पकड़ लो, डीजी को ईबी पकड़ लो और उसका लॉजिक समझ लो थोड़ा सा। तो वो 48 अभी ऐसा क्या है, डीजी तो है नहीं, तो आपका ये ईबी हो गया ये डीजी हो गया। और ईबी डीजी हो गया, वही लगे नहीं बैटरी पे चल था कि रात को जैसे मान लो एक बार 2 मिनट के लिए भी चलेगी, रात को एक बजे मान लो 2 मिनट के तो लिए। तब डीजी चलता है क्या? नहीं वो बैटरी पे आता है। हाँ तो एक सर्टेन वोल्टेज पे जब पहुंचता है तब जाके डीजी ट्रिगर होता है। हाँ 2 घंटे का बैकअप है। इनका सवाल है 2 घंटे का बैकअप है साइट। रात को 4 बजे तो 6 बजे साइट डाउन हो जाएगी। तो आपका ऐसा है ना कि इधर क्या है, वोल्टेज बेस भी ट्रिगर है आपका। आपका ईबी कब आएगा? ईबी तब आएगा जब आपका बैटरी वोल्टेज 48.5 पे पहुंचे, तब जाके वो ईबी कॉन्टैक्टर को होल्ड करेगा। तब तक बैटरी बैकअप में जाएगा। जो सोलर में चार्ज हुआ था वो बैटरी बैकअप में जाएगा। जब ये 48.5 में आया, इट इज यूजर डिफाइंड, टाइम टू टाइम इट कैन बी चेंज। 48.5 आया तो ईबी का कॉन्टैक्टर होल्ड कर लिया। तो ईबी का कॉन्टैक्टर कब तक जाएगा? कब तक होल्ड करेगा? जब तक आपका बैटरी का चार्जिंग करंट इज लेस देन 10, तब फिर वो बैटरी पे आएगा। नहीं तो सोलर होगा तो सोलर पे आएगा। करेक्ट ना? बिल्कुल सही है। और आप इस चीज को ऐसे समझो, रात को शाम को 6 से सुबह 6 तक उस समय लाइट भी नहीं, आप मान के चलो मेरा सिस्टम है ही नहीं, थोड़ा इधर सुनो भाई। उसमें तो कोई डाउट नहीं। हाँ हाँ अगर मेरा सिस्टम है ही नहीं तब तो आपका जो से चलता है वैसे चलता मनोली है। भी नहीं है, वो तो सूर्यास्त हो गया ना। सूर्यास्त हो गया 6 बजे में, सुबह सूर्य उगा 6 बजे मेरा सिस्टम चालू हो गया काम करना, ठीक है। उस समय पे ये देखेगा कि मेरा बैटरी वोल्टेज क्या है, क्या है, ठीक है। ठीक है। और दूसरा ये देखेगा मेरा चार्जिंग करंट कितना आ रहा है। अगर वो 10 एम्पियर से कम है और वोल्टेज जो ऊपर है तो ये भी को क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है। साइड को ले आएगा बैटरी पे। उस समय जनरेशन आपकी पूरी नहीं आ रही होगी, ठीक है। जनरेशन आपकी 10 बजे तक आई, मान लो सपोज करो 10 बजे से पहले ही या तो आपका बैटरी वोल्टेज 48 या जो भी मैंने सेट कर रखा है 49 से नीचे चला गया तो ईबी पे आ जाएगा, सिलेक्ट कर तो ये भी सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और फिर दोबारा ये डिस्कनेक्ट कब करेगा? मान लो 10 बजे इसने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में सोलर भी बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। और आपका बैटरी चार्जिंग करंट क्या है, वापस 10 एम्पियर से कम चला गया, वोल्टेज वापस 48 के ऊपर चले गए, उस केस में वापस ईबी को क्या कर देगा, सोलर पे चलेगा। तो लॉजिक इज लाइक दैट। नाइट वाले मोड में तो कोई बाउंडेशन नहीं कोई है। बाउंडेशन शाम को सूर्यास्त से सूर्योदय तक तो चलेगा ही, चाहे दिन में पूरी रात में 3 बार वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी आ जाए, लाइट जाए तो बैटरी मोड पे नहीं जाएगा, सीधा ईवी ले लेगा। इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, इसमें और एक चीज भी है। ये सोलर पैनल का पीएम करने के साथ साथ आप लोगों को बैटरी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बिकॉज ये बैटरी में कहीं पे इशू आया, कोई भी एक सेल ओपन हो गया तो कोई फायदा नहीं है। ये सोलर गया, बैटरी चार्ज नहीं होगा, वो ईबी पे चलेगा, ईबी का यूनिट भी बढ़ता जाएगा, तो जो मैक्सिमम सेविंग जो है इधर ही चला जाएगा। तो सोलर का पीएम जब भी आप करते हो तब आप बैटरी का भी हेल्थ थोड़ा सा चेकअप कर लो। वो तो रेगुलर 15-20 मिनट होता है, वो आप करके कहीं पे सेल डाउन हो गया है या कहीं पे सेल का मतलब गियर वाली बैटरी है ना, तो कितने दिन में आप डिस्चार्ज टेस्ट करते हो? मंथली होता है। मंथली करते हैं। तो कितना है नॉमिनल वोल्टेज सेल का? 1.90 से 1.90 से बिलो नहीं जाना। और मैक्सिमम मैक्सिमम तो क्या कितना है? एक ओवर वोल्टेज होता है, एक अंडर वोल्टेज होता है। वो तो चार्जिंग होगा 2.27। नहीं ओवर वोल्टेज भी होता है ना, वो मतलब इंटरनल। वो तो सर माइनस में भी जा सकता है, 540 भी जा सकता है, माइनस के 10 वोल्टेज भी जा सकता है, तो ओपन सर्किट सेल की हेल्थ पे डिपेंड करता है। नहीं ओवर वोल्टेज जैसे आप बूस्ट वोल्टेज देते हैं, बूस्ट प्लॉट और बूस्ट के लिए बोल रहे हैं। 230 देते हैं 2.30 तो स्लोप पर जाता है तो फिर वो भी प्रॉब्लम होता है। फिर सेल को बैलेंसिंग करना पड़ता है। वो एक होता है ना सेल इक्वलाइजेशन इक्वलाइजेशन करते हैं, तो सेल इम्बैलेंसिंग होगा तो भी आपका दिक्कत है, आउटपुट प्रॉपर्ली नहीं देगा। तो वो चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान से रखना है। 2 चीज़ है सोलर में, आपको बैटरी का हेल्थ चेकअप करना है, पैरेलली इसका भी करना है। अच्छी बैटरी के साथ ही सोलर आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। करेक्ट। बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, और किसी का कुछ हेल्दी doubt बैटरी है? होनी चाहिए। हाँ अच्छा, ये जो आज पीएम जो अभी आप लोग देख रहे थे, माइनस में नहीं जाना चाहिए। अच्छा ये जो पीएम आज आप लोग देखे अभी, तो पीएम में क्या है एक्चुअली, मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि
बेस्ट पीएम कैसे कर सकते हैं। आज तो आप लोग ने देखे ना क्या क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी हो सकता है ना, वो तो आएंगे challenge है। सिंगल पर्सन के लिए तो तो बहुत बड़ा आपको चैलेंज क्या है और इसको कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं और करने के टाइम पे क्या क्या चीज का ख्याल रखना है। जैसे तो मैंने आपको पहले बताया ये ओडीसी का ये खुला है, उधर से जाके वो स्प्रे मार रहा है। सेफ्टी का तो मेन अपना जो पॉइंट ये है कि अपने जो इक्विपमेंट है वो मतलब सारे गेट अपने प्रॉपर बंद होने चाहिए, ठीक है। हाँ, और अपन हाँ रोस्टेक वगैरह अपने सारे क्लोज होने चाहिए। इधर क्या है, ये रॉस्टेक के ऊपर एक आपका कैनोपी है, हाँ तो उसके अंदर पानी बट ये ना ये क्यों ओपन है इसको, ये सेकंड वाला ना। हाँ सेकंड वाला हाँ यहाँ से सेकंड वाला उसको क्लोज करो, ग्लैंड को बंद करते हैं ना। प्लांट को बंद करो, बिकॉज उधर फिर चिपकली विपकली घुसेगा, फिर शॉर्ट सर्किट होने का बहुत चांसेस है। तो उसको क्लोज करो। इससे क्या है कि इधर कैनोपी है तो ऊपर से पानी बारिश के टाइम पे पता नहीं चलेगा, बट जब ये पैरेलली आप डालेंगे तो अंदर जा सकता है। तो इसका पूरा ख्याल रखना है कि पूरा एंटायर आपका जो भी सिस्टम है इधर वो पूरा शील्ड है, दरवाजा तो खुलना नहीं चाहिए। वो होने के बाद फिर आप उसका पीएम करवाइए। और क्या है सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स। दूसरा ये है कि अपने को है ना जैसे कोई लेटर वगैरह है कभी इसकी वो सपोर्ट में अपने को नहीं लगानी है, अदरवाइज क्या है कि ये डैमेज हो जाएगी। दूसरा रफ टाइप का अपने को ये वाइपर यूज नहीं करना है अपने को, जो फोम वाला हो फोम। पूरा हाँ उसका जो मतलब फोम होना चाहिए, हाँ। जो भी उसका मटेरियल है ना वो पूरा मतलब कहीं पे भी आपका मेटल का कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा ये है कि अपने को कोई वॉशिंग पाउडर वगैरह यूज नहीं करना है, सिर्फ अपने को शैम्पू यूज करना है वाटर के साथ मिक्स करके, करना है। ठीक है। और ये जो पानी जो आप यूज कर रहे हैं ना, ये पानी डस्ट वाटर यूज मत कीजिए। ये जो पानी आप ये यूज कर रहे हैं नॉर्मल अपना कोई हेडपम्प वाला हो कोई, हाँ। हाँ कोशिश कीजिए कि हैंडपंप से आप निकाल के नजदीक से आप लेके आएंगे तो मतलब ये अच्छा रहेगा। हेडपम्प है पानी की टंकी का है या किसी टांके का है, पर गंदा नहीं हो, मतलब जिससे उस पर स्क्रैच आए, मतलब इस टाइप का नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, कोई फायदा नहीं। बिकॉज ये पानी देखेंगे आप, ये पानी में जैसे आपने साफ किए है, जब धूप निकलेगा ना वो फिर एक एक लेयर जैसा बैठ जाएगा सूख के, आप देखेंगे उसमें वो उसी टाइप का ही आएगा। गाड़ी के कांच के ऊपर जैसे हाँ गाड़ी से क्लीन वाटर में आपको साफ करना है। और वो टीडीएस वगैरह तो मतलब वो तो है, but ठीक है उसको चेक करेंगे। बट ये इतना ध्यान रखना है, ये तो आपका हो गया इसको लेके। बट सबसे बड़ा चीज ये है कि ह्यूमन सेफ्टी। कोई भी बंदा इधर आके काम कर रहा है ना तो उसकी सेफ्टी जरूरी है। फर्स्ट सेफ्टी इज ह्यूमन सेफ्टी, देन इक्विपमेंट सेफ्टी। ये जो चीज हम लोग बोल रहे थे इक्विपमेंट सेफ्टी का बात कर रहे हैं। ऐसा मतलब कोई भी सिस्टम ऐसा कोई अपने पास में नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ये अपने इसको घोड़ी बोलते हैं, ये लूज कर रही थी, ये हिल रही थी, वो ऐसा ना हो जो बंदा काम कर रहा है वो गिर जाए, वो हिलना नहीं चाहिए। और जब आप मतलब उसके ऊपर चढ़ रहे हैं तो प्रॉपर बैलेंसिंग में चढ़ना चाहिए। जब काम कर रहे हैं तो सेफ्टी शू यूज करना चाहिए, हेलमेट है हेलमेट यूज करना चाहिए, है ना। तो ये सारा चीज को ध्यान रखते हुए ही काम करना है, बिकॉज ह्यूमन सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। उसके बाद फिर इक्विपमेंट सेफ्टी आ गया, जो हम लोग पहले बात की। बिल्कुल। तो ये सारा चीज आप थोड़ा और आपका जो वाइपर है वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जैसे मतलब कई बार क्या होता है पैनल में बहुत माइनर क्रैक होते हैं, नंगी आंखों से आपको दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन पानी डाल के अगर आप चलाओगे तो आपको झटका लग सकता है। एंड वी विल आल्सो ये सजेस्ट नए पैनलों में हाँ, नहीं नहीं, होता है, 5 साल नहीं 10 नया साल। नया पैनल बोल भी नहीं सकते ना। नया पैनल में किसी ने एकदम सपोज मार दिया है, हाँ। ये स्टोन कोड डाल दिया है, तो ऊपर भी हाई हाइट वर्क जब करते हैं जीएसएम चेंज करते, छोटा सा बोल्ट भी गिराएंगे तो इतना फोर्स के साथ गिरेगा तो चेंज कर देगा इसको। देन सेकंड में बोल रहा था कि कभी भी आप पीएम का जो प्लान है ना, जब भी कोई टेक्नीशियन जाके पीएम प्लान करता है उसको बोलिए थोड़ा सुबह 7 बजे जाके करके आ जाए। उस टाइम पे 7 बजे 6:30 7 बजे 10 बजे के बाद मत हाँ करो। और शाम को 5 बजे से पहले मत कीजिए। टाइम पे ज्यादा करंट रहेगा, 10 से 5 के बीच में नहीं करनी है। सुबह के टाइम पे क्या है कि मतलब कम रहेगा थोड़ा। आप कोशिश करो कि 9 बजे से सेफ्टी के हिसाब से भी वो सही है ना। हाँ सेफ्टी के हिसाब से ज्यादा नहीं बेटर लेना है। है। तो बेचारा को बोलो भाई तू दोपहर में जाएगा क्यों धूप में, अभी चला जा सुबह 6 बजे जाके 6:30 बजे चालू करे तो 7:30 बजे, 7:30 से 8:30 2 साइड पर डे करेगा तो फिर काफी है। मैं गर्मियों में जैसे 12-1 बजे किसी को पानी डाला तो ग्लास आपको तुरंत टूट जाएगा, शटर हो जाएगा। तो फिर मान लो जैसे गर्मियों के टाइम में क्या होता है, दोपहर को 12:30 1 बजे पौने 1 बजे एकदम तुरंत बारिश आ जाता है, तुरंत ही एकदम से आप खड़े हो गए, धूप लग रहा था, तुरंत ही बारिश हो गया, उस केस में क्या प्रोटेक्शन है?
पहले बादल आएंगे। वो नहीं पानी से ही मतलब वो इतना प्रोटेक्शन तो अपन को करना पड़ेगा कि भाई कोई पानी का जोक डाल दे वो ग्लास। बट उसमें ऐसा है ना कि जो जैसे कि सपोज धूप है, इमीडिएटली बारिश है, इमीडिएटली मतलब 2 मिनट में नहीं आता। अब थोड़ी आ सकता है बारिश। ऐसा थोड़ी है कि झट से वो यार पहले बादल आएंगे। उसका तो इतना तो प्रोटेक्शन है। इतना है। क्या प्रोटेक्शन का ग्रेड क्या है? एक चीज होता है आपका डीजी प्रोटेक्शन का क्या ग्रेड है? नहीं, डीजी का कूलिंग टाइम कितना है? 5 मिनट। स्पेक शीट होगी, ये रहने सोलह के हमने स्पेक शीट शेयर वो करा। नहीं है ना, आपका डीजी का कूलिंग टाइम कितना है? डीजी का कूलिंग टाइम तो सर आजकल तो मैनुअल सेट भी आता है। हम कूल डाउन टाइम जितना 2 मिनट 3 मिनट दे सकते हैं। 4-5 मिनट में मैक्सिमम 5 मिनट। होता है ना, तो आपको ऐसा कौन सा है कि मतलब धूप हो रहा है अब सर इसमें दूसरा चीज और मैं बताऊं, एक तो चलती हुई सर्किट के साथ अभी जैसे कि अभी हमने पीएम किए, हमने सर्किट को ब्रेक नहीं किए। अब साइट कंप्लीटली सोलर के ऊपर चल रहा है और हमने ऊपर लेके पानी डाल के पीएम कर दी। क्या ये रिकमेंडेड है कि सर्किट बंद किया जाए उसके बाद पीएम किया जाए? इसमें प्रोटेक्शन है बीच में। क्या प्रोटेक्शन? वो पूछना चाह रहा है कि वो तो एसपी भाई पीएम करने के लिए सर्किट ऑफ करके हाँ सर्किट ऑफ करके कर लेगा। क्वेश्चन है कि उसको पहले डिस्कनेक्ट करना था या नहीं करना था? हमने चलती सर्किट के ऊपर। एक हाँ चीज और, जब भी आप सिस्टम को बाई चांस सोलर को डिस्कनेक्ट करते हैं तो पहले आप इनपुट को डिस्कनेक्ट कीजिए और बाद में आप आउटपुट को डिस्कनेक्ट कीजिए। पीएम के दौरान ये करना है ना। हाँ कर लीजिए, वो डूज एंड डोंट्स ये आप बना के देंगे। ये मैं बना के दे दूंगा। बना के देंगे। मोस्ट क्रिटिकल जो आपका वो यही है, जब भी आप सोलर को अगर ऑफ करते हैं तो सबसे पहले इनपुट एमसीबी ऑफ कीजिए, उसके बाद में आउटपुट। और जब चालू करते हो तो पहले आउटपुट चालू कीजिए, बाद में इनपुट चालू कीजिए। ठीक है। ये क्रिटिकल है, ये आपका मॉड्यूल फेलियर। तो फर्स्ट ओपन लास्ट क्लोज के हिसाब से मतलब अभी जैसे जो पहले आपने बंद किया था वो लास्ट में चालू करेंगे, तो लास्ट में चालू किया वो पहले। मॉड्यूल का जो प्रोटेक्शन सर्किट है ना, वो पावर बैटरी से उठाता है। 5.4 तो लिखो है लास्ट इन फर्स्ट आउट जो होता है ना, वो उस हिसाब से। अब एक दूसरा नया सिचुएशन में देता हूँ आपको कि 2 दिन के लिए ग्रिड फेलियर हो गया। ठीक है, लिसन केयरफुली। 2 दिन के लिए मेरा ग्रिड फेलियर हो गया। साइट का मेरा बैटरी बैकअप का बाइफर्केशन बता देता हूँ। मैंने एलवीडी सेटिंग कर रखा है 45 वोल्ट पे, दैट इज नॉन क्रिटिकल सेटिंग। यहाँ पे मेरा लिंक भी चलते हैं, इसलिए मैंने उसको कर रखा है 43 पे। तो 45 हो गया मेरा नॉन क्रिटिकल और 43 हो गया मेरा क्रिटिकल। अब मैं ओवरऑल बैटरी बैकअप बताता हूँ। सिचुएशन समझो आप कि अगर 54 वोल्टेज से 45 वोल्टेज तक बैटरी मेरा पहुंचता है, उसका जो ट्रिगरिंग वोल्टेज है उस वक्त का टाइम पीरियड है 4 घंटे का। ठीक है, देन 45 से 43 तक का जो होता है वो हो गया आपका 3 घंटे का। यानी कि जैसे ही 45 पहुंचेगा तो सारे बीटीएस नॉन क्रिटिकल लोड मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। नॉन क्रिटिकल को लोड डिस्कनेक्ट कैसे हो जाएंगे? क्योंकि सारे के सारे जो लोड एलवीडी लगे हुए हैं, एसएमपीएस के अंदर लोड एलवीडी लगे हुए हैं, हर चैनल को वो डिस्कनेक्ट कर दिया, तो सारे नॉन क्रिटिकल लोड कट ऑफ। अब सिर्फ चल रहा है वहां पे बैटरी एलवीडी, जिसका थ्रेशोल्ड मैंने फिक्स कर रखा है 43। अब जैसे ही 43 वोल्टेज आएगा देन बैटरी एलवीडी भी ट्रिप कर जाएगा। हो गया, अभी साइट पूरी बंद 7 घंटे के बाद, यानी कि सुबह 6 बजे सूर्य का रोशनी खत्म, 4 घंटा चल गया क्रिटिकल लोड, 4 घंटा नॉन क्रिटिकल चल गया, 3 घंटा चल गया, ओवरऑल 7 घंटे के बाद साइट एकदम शांत हो गया। और रात को बज गए 2:30, सुबह 6 बजे आएगा, क्योंकि ग्रिड तो 2 दिन के लिए बंद पड़ी है, ईबी सप्लाई है ही नहीं। अब सुबह 6:30 बजे जैसे ही सनराइज होता है सोलर एक्टिवेट हो गया। अब सोलर का क्या काम है कि वो मॉड्यूल को चालू करेगा, जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है 230 वोल्टेज से 54 में कन्वर्ट करता है। वो 54 वोल्टेज को हमने उठा के कहाँ दे दी? एसएमपीएस में दे दी। एसएमपीएस में कहाँ कनेक्ट करी उसको? एक तो करी फ्यूज में, जो 2 स्ट्रिंग था। एक स्ट्रिंग का मैंने ऑलरेडी बैटरी बैंक के लिए लगा रखा है, दूसरा स्ट्रिंग खाली पड़ा है, उस पर मैंने लगा दिया उसको नेगेटिव को, और पॉजिटिव तो वैसा कॉमन है। नहीं समझे, दोबारा बताऊँ, मैं सुन रहा हूँ, रुको दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। मैं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो 2 स्ट्रिंग में से नेगेटिव वाले को आपने दूसरे, जिसको हम BB2 कहते हैं, भाई BB1 BB2 2 है वहां पे, BB2 पे अपने लगा रखे हैं, और पॉजिटिव वैसे ही कॉमन है। अब सिचुएशन ये है कि जब हम फ्यूज की तरफ से इसको 54 वोल्टेज दे रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि बैटरी एलवीडी होल्ड हो जाएगा? क्योंकि बैटरी एलवीडी को होल्ड करने का उसका जो लैचिंग करंट है वो जाता है बस बार से, और वो बस बार कनेक्टेड है रेक्टिफायर मॉड्यूल से। वो ऐसा नहीं होगा ना, देखो क्या ठीक है, है। मैं बताता हूँ। उस केस में रेक्टिफायर चालू नहीं होगा, आप कंटिन्यू करो। हाँ, मैं उस केस में रेक्टिफायर चालू नहीं होगा। उसमें क्या होगा, जैसे कि 54 वोल्ट आप बोले कि इसका सोलर का आउटपुट जाके उधर लग गया, बिल्कुल। बट करंट कितना ड्रॉ करेगा? करंट तो सर तभी ड्रॉ करेगा जब सर्किट क्लोज होगा। कितना? बैटरी तो चार्ज होगा।
सर बैटरी तो डिस्चार्ज है, रात को तो 2:30 बजे साइड डाउन हो गई मेरी, रात को तो रात को 2:30 बजे। भी कितना ये 5-10 एम्पियर, इसका मतलब कनेक्ट होना चाहिए। मतलब अभी रिवर्स हम वोल्टेज को फ्लो करवा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रिवर्स मोड पे जा रहा है। आपकी साइड नहीं चलेगी, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। हाइट ही तो अपनी को एलईडी होल्ड नहीं होगी, बैटरी चार्ज होने लगेगी, एलईडी होल्ड नहीं होगी। अब मैं आपको दूसरा सिचुएशन दे रहा हूँ, आपका बैटरी बैंक फॉल्टी हो गई, मैं नया बैटरी बैंक लाऊंगा और लगा दूंगा फ्यूज पे, तो क्या एलईडी होल्ड हो जाएंगे जब तक रेक्टिफायर स्टार्ट नहीं होते? मेरा कंसर्न यही है। तो वो तो नहीं होगा, तो उसका इससे क्या लेना देना है? तो उससे ये लेना देना है 6:30 बजे साइट रिस्टोर होगी कैसे? भाई क्रिटिकल तो रिस्टोर हो गया ना। लगाओ तुम ईबी से या डीसी से लाओगे तुम, इसका क्या लेना देना है उससे? नहीं सर, ये रिड्यूस करना हर वो स्टार्ट दूसरे दिन के लिए 7 घंटे का आउटेज ले लेगा क्या मैनुअली आके वहाँ पे तो वो तो करना पड़ेगा ना भाई, वो तो अलग, वो उसको थोड़ी ना, सोलर को थोड़ी पता है कि एलईडी कनेक्ट करने के लिए ये तेरे को एसी आउटपुट देगा ना, जब जाके उसका काम होगा। ये तो डीसी पे काम कर रहा है ना, इसका इससे लेना देना नहीं है। ये उसका ये हो सकता है, ये तो 12 महीने में एक साइड पे होगा, नहीं होगा नहीं। अरे ठीक है ना, एक साइड हो तो भी तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए। सोलर की वजह से क्या क्रिटिकल एलईडी होल्ड लिंक चालू हो सकते हैं। कैसे होगा? मेरा तो ये सिंपल सा चीज है, जब आपका नहीं होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, लॉजिक थोड़ा समझाता हूँ। एमपीपीटी का आउटपुट कितना देगा? मैक्सिमम 54 वोल्ट, उससे ज्यादा नहीं देगा, वो कांस्टेंट है 54। आपका लोड जब ज्यादा रहेगा, बैटरी तो चार्ज करेगा ना, एलईडी तो होल्ड करेगा। जब तक वो रेक्टिफायर इस केस में नहीं करेगा। मैं बताता हूँ इसका रीजन, जो ये बता रहा है ना, उसका हिस्ट्री से आपका है ना। ये जो सिस्टम लगा हुआ है ना वीएनटी, ये सत्य है, आप बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो इसकी एलईडी ऑन हो जाएगी। अरे वो तो बीएनटी वाले के मैं सारे सिस्टम में अपन एसएमडी चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ, बराबर है। नहीं इसकी बात कर रहे नहीं, बीएनटी को छोड़ो, डेल्टा हुआ तो बराबर है, मतलब डेल्टा हो तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? अल्टरनेट आपको कोई इसी सोर्स चाहिए। अरे वो बतौर सीआई होने के नाते आपको 2.5 घंटे के लिए रेंटल लगानी है, सुबह 6:30 बजे सनराइज तक इंतजार करनी है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी मैनुअली होगा 6:30 बजे फिर टेक्नीशियन को अटेंड करवाएंगे। करना पड़ेगा, 6:30 बजे टेक्नीशियन को अल्टरनेट आना सोर्स है ना पड़ेगा, भाई, उसको करना पड़ेगा। फिर कैसे करेगा? आपको एसी सप्लाई कैसे करेगा? एसी टेक्नीशियन पहुंच भी गया साइट पे, 6:30 बजे मेरा टेक्नीशियन साइट पे पहुंच गया। रेंटल लेके आएगा। ईबी सप्लाई चालू अरे करो। 2.5 घंटे के लिए क्यों रेंटल लगानी है? जो ऑफ पीक आवर में अपन चल रहे हैं। आपको बिजनेस ये भी तो बोल रहे 2 दिन से मतलब ईबी ब्रेकडाउन तो है, फिर तो जनरेटर लाना अल्टरनेट पड़ेगा एसी ना, सप्लाई चाहिए ना। एसी सप्लाई लाना रोज पड़ेगा का मेरा आपको। 2.5 घंटे का आउटेज और पूरी दिन का रेंटल का कॉस्ट अरे वो दोनों को चीज़ नहीं समझो। लेके जाती अरे वो ना। कितना परसेंट है? ये आपने कितना परसेंट है? सर जी कुल मिला के ये है, क्या सोलर बीएलवीडी कनेक्ट कर पाएगा? बस ईबी और सोलर से प्रॉफिट क्या हुआ? ऐसी कंडीशन में मैनुअली कराना पड़ेगा, मैनुअली कराना पड़ेगा। नहीं होगा, नहीं होगा। 2,000 रुपए का खर्चा है, तो फिर जो 16 यूनिट बनाए गए ना, अरे सर ये नहीं है, वो सब एलवीडी का कनेक्शन होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैनुअली ही करना पड़ेगा, मैनुअली यहाँ पे एलवीडी होल्ड कराने के लिए। सोलर कार्ड में एलईडी का वोल्टेज 48 एडजस्ट कर दिया, ठीक है, एडजस्ट कर दिया। अरे यार भाई क्वेश्चन क्या है, क्या ऑटोमेटिक हो पाएगा? ऑटोमेटिक हाँ होगा, जब मैं आज नहीं करूँगा तो यही तो कह रहा हूँ। साइड पे आना पड़ेगा उनसे, साइड पे आना पड़ेगा। वो सोलर की कंसर्न रहता है सत्य, वो सेफ्टी कंसर्न रहता है सिस्टम का। गर्मियों में ये कर सकते हो आप, अगर ऐसा हो जाए ना इसमें, आप ऐसा करवा एसी कन्वर्टर लग जाए। अगर आपका वो 54 दे रहा है और यहाँ पे आप डीसी टू एसी कन्वर्टर लगा रहे हो, तो अपना सिस्टम जो इसका है सोल्यूशन वो हो जाएगा। क्यों? ऐसे रेक्टिफायर का एफिशिएंसी अच्छा है, हाँ, लॉसेस ज्यादा वही नहीं कह है। रहा हूँ। उससे एलईडी कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन लोड भी तो नहीं ले पाएगी ना सोलर, तो ले लेगा उन्होंने। अरे यार क्रिटिकल का तो लोड ही कितना होता है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 5 एम्पियर। अपने को नॉन क्रिटिकल से मतलब नहीं, अपने को लिंक चलाना है। 330 वोल्ट, जो 330 वोल्ट देगा, 90 वोल्ट देगा। 330 का 230 ही तो आ रहा था। अरे बाबा रेंज में Maximum बता रहा है, हूँ, 350 90 maximum। 350 है ना, तो 90 भी हो गया, ठीक है, मिनिमम। तो 54 कहाँ से लाके देगा? आपका रेक्टिफायर मॉड्यूल 90 वोल्ट में चलेगा? नहीं चलेगा। ए, मतलब बैटरी चार्जिंग होगा? नहीं होगा। सॉरी, बैटरी चार्जिंग चार्जिंग नहीं, एलवीडी कनेक्ट करने के लिए वो आपको दे देगा आउटपुट। कैसे देगा बताओ? डीसी टू एसी जो कन्वर्टर होता है ना, 24 से भी होता है और 48 से भी होता है। तो उसका एक अलग सा फिर आपको हाँ यही तो ना, फिलहाल नहीं है इसमें। इसमें नहीं हाँ तो है, यही ऐसा तो क्वेश्चन हो था। सकता है। ये कौन सा? डीसी टू एसी कन्वर्टर अपन इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं आगे इन फ्यूचर, अगर जो ये कंसर्न बता रहा है, इसके कंसर्न का ये सिचुएशन सोल्यूशन होता है। डेल्टा वाले का नंबर है, तो लगाओ थोड़ा उसको लाउड स्पीकर पे लो।